नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो मास हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना जो है क्या है वज़न, उसके अंदर कितना मादा है, मादे की मिकदार, उसके अंदर कितना मादा है वो उसका क्या है, मास है। ठीक है जी। तो इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक में मेन चीज़ क्या होगी, एटम, मतलब एटम का क्या होगा, मास होगा, किस में, ग्राम में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम का क्या होगा, मास होगा, ओ सॉरी मॉलिक्यूल का क्या होगा, मास होगा, किस में। और इसी तरह ग्राम फार्मूला मास, फार्मूले का क्या होगा, मास होगा, किस में, कि जब किसी एटम के मास को किस में, ग्राम्स में। ग्राम एटॉमिक मास इसी में ही हमें पता चल जाता है कि जब किसी एटम के मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसे उसका मोल कहते हैं, इसी को ही मोल कहते हैं, इसी को ही मोल। इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसे ही मोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मतलब एटम का मोल अलग से है, ग्राम मॉलिक्यूल का अलग से है, और ग्राम फार्मूला यूनिट का मोल, इन तीनों को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अगर मैं इसी से मोल की डेफिनेशन करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा कि जब किसी एटम, इधर देखो मेरी तरफ गौर से देखना इसको, अगर किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड, जब किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए, ग्राम्स में जाहिर किया जाए, ग्राम्स में, यानी ये सारे तीनों डेफिनेशन को हमने मिला लिया। क्या कर लिया कि जब किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड के क्या जी, मास को, बाकी सारा वही का वही, ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, या इजीली आसानी के साथ उसको क्या कहते हैं, उसका मोल कहते हैं। आसानी के लिए अब जब किसी एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। ठीक है। अब हमने ग्राम्स में कैसे जाहिर करना है, पेज नंबर 80 वही 56 जो है पीरियोडिक टेबल वाला निकाल के मुझे दो। अब ये वाला पेज जो है, इस पर आपने गौर से देखना है कि पहले हाइड्रोजन के ऊपर कितना लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, उससे नीचे कितना लिखा हुआ है, 1.0079। तो ये इसका मोलर मास है। सबसे ऊपर पहला लेफ्ट, अपर लेफ्ट मतलब ऊपर से राइट। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1.0079। तो ये क्या है, उसका मास है, उसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं वो है, ये है 1.0079। तो ये इसको हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास का यूनिट। तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास जो है वो है 1.0079 क्या, AMU। क्या है, AMU। अब हमें पता है AMU कितना होता है, पढ़ा था हमने, 10 की ताकत माइनस के जो है वो चला जाता है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जब हमने पढ़ा था तो माइनस में चला जाता है, इतना छोटा है, हम कैसे पता उसका पता चलेगा, साढ़े को एडा निका कंडा थे है ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि 1.0079 इसको हम 1 ही समझ लेते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं, 1 ही। अब हमें ये एक का नहीं पता कि एक AMU बहुत छोटा है, हमसे पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, एक को 1 ग्राम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एक कितना जवाब आ गया, 1। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम का तो पता चल जाएगा ना, छोटा कंडा जो है, या फिजिकल बैलेंस, या दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रिक बैलेंस, उस पर हमने रखा छोटा सा सिलेंडर। ठीक है जी। उसमें पहले हमने थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस भरी, ठीक है,
तो वो नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किस दिन आपको बना के दिखाऊंगा मैं। उसमें थोड़ी सी गैस निकाली और क्या हुआ कि वो 1 ग्राम आधा ग्राम था, उसमें और थोड़ी सी डाली, फिर थोड़ी सी डाली, तो देखा कि वो कंधे पे रख के हमें पता चल गया कि क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस कितनी हो गई, 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम उसका क्या है, 1 मोल है, उसका क्या है, 1 मोल। ठीक है, मोल वैसे इसको भी कहते हैं जो हमारे तिल हो, तिल मेरे भी यहाँ पे है, मेरे ख्याल यहाँ पे है तिल, जो ब्लैक कलर का होता है हमारे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोल कहते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री वाला मोल है, ये क्या है, केमिस्ट्री वाला मोल के उसकी मिकदार है। हमने पढ़ा था ना कि मादे की मिकदार, फिजिक्स में बुनियादी यूनिट क्या था, एक मादे की मिकदार, और उसका यूनिट क्या था, मोल। अब इसको गौर से समझ लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अब यहीं पर अब देखो, जो 1 2 3 जहाँ पे 14 लिखा हुआ है ऊपर, 14 के ऊपर देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो कार्बन लिखा हुआ है 12.01 12.01। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है उसका एक एटम कितना है, कार्बन का, अभी हम एटॉमिक की बात कर रहे हैं, ग्राम, तो कार्बन का एक एटम कितना है, 12 AMU का। लेकिन अब हम इतना छोटा जो है उसको लेने से तो रहे, उसको मापने से तो रहे, तो हमने क्या कहा कि 12 AMU को किससे डिवाइड कर दो, यानी 12 AMU जो है ये असल में हमने कहा कि ये 12 क्या है, जैसे 1 AMU 1 ग्राम था हाइड्रोजन का, तो वो क्या है, मोल उसका। इसी तरह 12 AMU उसका कार्बन का, 12 ग्राम में क्या है, 1 मोल, एक ही है मोल। इसके 1 ग्राम में क्यों 1 मोल है, ये हम कल पढ़ेंगे, कल बड़ा मजा होगा थानू, कल बड़ा अच्छा लेक्चर है, ठीक है। तो अब ये एवोगैड्रोस नंबर में कल हम पढ़ेंगे, तो एवोगैड्रोस नंबर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से 1 मोल जो है वो 1 मोल, इसका 1 ग्राम ही 1 मोल है, और इसका 12 ग्राम भी 1 मोल है, ठीक है। कल तक इंतज़ार करो, उन सस्पेंस पाता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगला जो है हमारे पास, जो कोई भी इसमें से बोल दो, कोई भी इसमें से, आप रो में से कोई बोल दो, RH कौन सी रो में है, कहाँ पे है, 9 वाली रो में दूसरे नंबर पे, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है, 45 से नीचे हमने देखना है कितना, 102.91, यानी तकरीबन 103 तकरीबन। तो इसका एक एटम जो है वो कितना होगा, 103 AM, एक एटम जो है वो क्या होगा, 103 AM एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने उसका निकाला था कार्बन के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका जो 1 मोल है उसमें क्या होगा, कितने ग्राम होंगे, 100, यानी 103। ये देखो, जब किसी एटम के मास को, जब कोई एटम का मास था उसको हमने किस में ज़ाहिर कर दिया, ग्राम में, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और इसी को क्या कहते हैं, ठीक है जी। अब जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो यही एटम्स मिलकर ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कि कोई और चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, यही एटम मैंने यहाँ पर H कहा और यहाँ पे कार्बन है, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ मीथेन, मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल है एक CH4, ठीक है। इसका मतलब इसमें कार्बन के कितने एटम, 1 की 1, और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो अब मैं निकालूं कि इसका मुकम्मल का मास कितना है। मास का मतलब क्या है, इसको हम वज़न कह सकते हैं, लेकिन असल में वज़न और चीज़ है। मास इसमें है कि इसमें कितना मादा है, इसमें कितना मादा है, इसमें कितना मैटर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, CH4। तो अब कार्बन का भी कोई मास है, यानी कि, और इसके बाद हाइड्रोजन का भी कोई मास है,
ठीक है, इंग्लिश में इसको मैस पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको मैं आपके जैसे ही पढ़ता हूँ ताकि आपको ये ना हो गया मैं कहूँ इट कंटेन्स मैस एंड तुसी कहोगे की हो गया ठीक है। तो अब यहाँ पे CH4 इसका मतलब कार्बन का कितना मैस है, अभी हमने पढ़ा 12 और हाइड्रोजन का अभी पढ़ा कितना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितनी दफ़ा है 1 ज़रब 4, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम हैं और हर एक का कितना है 1, तो इसका मतलब 12 जमा 4 = 16। तो अब ये किसका मैस है, इस वाले मालिक्यूल का मैस है ना, इस वाले इस मालिक्यूल में मालिक्यूल में होते ही एक से ज़्यादा एटम्स हैं, बशर्ते कि वो मोनोएटॉमिक मालिक्यूल ना हो, जैसे कि आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जीनॉन हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया जी, ये वाला जो है मालिक्यूल का क्या कर लिया, मैस मालूम कर लिया, तो यहाँ पर साथ में क्या लिख दिया ग्राम, तो ये क्या बन गया ग्राम मालिक्यूलर। कोई मालिक्यूल बोल दो, अब मैं आपको उसका मैस निकालना बता देता हूँ। पानी का देख लो, सारी उम्र पानी पढ़ते रहे, ये देखो H2O, हाइड्रोजन का हमें पता है कितना है 2, 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितने 2, तो 2 एक बार 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का है कि नहीं, इधरों देखो अल्लाह ले, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 16 नंबर जो है ग्रुप, वैसे ये 16 नंबर जो है ये 6A ग्रुप है, और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप, कितना है तकरीबन 16, अप्रोक्सीमेटली 16, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 18, तो इसके साथ क्या लिख दिया, तो मालिक्यूल का मैस किस में ज़ाहिर कर दिया हमने ग्राम्स में, तो अगर किसी मालिक्यूल के मैस को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो इसे मालिक्यूलर ग्राम अटामिक मालिक्यूलर कहते हैं। ठीक है जी, ग्राम मालिक्यूलर मैस कहते हैं, इसको मोल कहते हैं, इसी को ही। अब हमने यहाँ पर हर चीज़ का जो है वो अलग अलग से हर चीज़ का निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल से मुश्किल निकाल के मुझे अपनी डिक्शनरी में से बताओ कोई एक मालिक्यूल जो आपको मुश्किल लगता हो जी, जल्दी से बता दो, इतना लंबा लेक्चर करना नहीं था। CH4 निकाल तो दिया पहले, CO2 भी आसान है, और कोई C6H12O6, ये क्या है जी ग्लूकोज। वेरी गुड असदुल्ला, होशियार हो गया, खैर हो की गल बादाम तो नहीं खान लग पे। अच्छा, यहाँ पे देखो कार्बन क्या है जी, कार्बन देखो ढूंढो वहाँ से कितना है कार्बन का, यानी कि कार्बन के एटम कितने हैं 6, और एक कार्बन का कितना है, तो 6 ज़रा 12 लिखूंगा इसकी जगह पे, जमा हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और एक हाइड्रोजन का कितना है 1 तकरीबन, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 6 एटम्स हैं और 16 इसका क्या है। अब 12 6 बार 72, और 12 एक बार, और 16 6 96, ठीक है जी, 6 और 2 8 और 2 10, और 9 और 1 10 और 7, तो 180 ग्राम। अगर वो जो ग्लूकोज है, हम डिब्बी वाला ग्लूकोज लेके आते हैं वाइट, जिस पे लिखा होता है ग्लूकोज डी या इस तरह का, ठीक है, तो अब उसका अगर 180 ग्राम हो गए तो उसमें क्या होगा, एक हर चीज़, ये मोल ऐसी मिकदार नहीं है कि जिस तरह से हम कहें कि 1 किलो चीनी है, ठीक है, और 1 किलो जो है वो कोई और चीज़ चावल हैं,
तो तकड़ी के एक तरफ 1 किलो चीनी रख दें और एक तरफ के 1 किलो चावल रख दें तो क्या होंगे? लेकिन मोल ऐसा नहीं है, मोल ऐसा यूनिट नहीं है। मोल में दो चीज़ों का एक एक मोल, एक चीज़ का एक मोल बहुत ही भारी हो सकता है और एक चीज़ का एक मोल बहुत ही हल्का हो सकता है। अच्छा, मोल जो है, मोल ऐसी मिकदार नहीं है। क्यों? कि मोल किसी का एक मोल ज़्यादा होगा, किसी का एक मोल ग्राम्स में। लेकिन ये ना मोल हमने जब कल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तादाद है मालिक्यूल्स की। किसकी? मालिक्यूल्स की तादाद असल में सेम होगी, ठीक है। वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह कोई आयोनिक है कंपाउंड तो NaCl। अब इसी जो है पीरियोडिक टेबल में Na देखो, Na पहले जो है सोडियम, ये पहले ही ग्रुप में होगा, पहले ही लाइन में तीसरे नंबर पे तकरीबन 23, यानी Na सोडियम का कितना? 23। और क्लोरीन जो है ये 7th ग्रुप में होगा, 17 में होगा और इसका इतना है 35 अशारिया तकरीबन 35.5 35.45 5 ही कहते हैं ना उसको, 35.5 ही पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ ना 35.45। तो अब अगर मैं यहाँ तक करना चाहूँ तो 5 है, तो अगले को क्या कर दूँगा, या अगर इसको 100 हिस्सों में करूँ, 100 हिस्सों में, तो फिर तकरीबन 50 बन रहा है, 50, ठीक है। तो इसलिए हम 35.5 लिखते हैं। तो अब ये अशारिये के बाद वाला तो अशारिया कोई है नहीं, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। और 5 और 3 और 3 और 2, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਲਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਿਮਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਕ ਲਿਆ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਮਕ ਆ ਉਹ 58.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? 1 मोल बनता वा, ठीक है जी। अब मोल की डेफिनेशन हमने पढ़नी है कि मोल क्या है। तो हम कहेंगे आसानी से कि जब किसी एटम के, ठीक है, या जब किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड के मास को क्या करते हैं? ग्राम्स में जाहिर करते हैं, तो उसे उसका 1 मोल कहते हैं। ठीक हो गया? मुश्किल तो नहीं, आसान नहीं, बिल्कुल आही डेफिनेशंस करनी है तुसी। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल नूं करांगे।